तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिशन। बेसिकली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिशन होता क्या है उसके बारे में देखने वाले। ये वीडियो डेरिवेशन का नहीं है, मैं जस्ट इसमें फंडा बताऊंगा कि होता क्या है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ कंजर्व होते हैं उस सबके वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो कोलिशन क्या होता है, जब कोई दो बॉडीज आपस में टकराते हैं ना तो इसको बोलते हैं हम कोलिशन। अब देखो ये अलग अलग बहुत तरह का कोलिशन हो सकता है। तो सबसे सिंपल वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमने एक बॉल ले लिया एक सर्टेन हाइट h पे, डन। अब बस देखते रहो, खाली कुछ सोचो मत। अब जब मैं इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो ये बॉल नीचे आएगा। यहाँ पे तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी 0, फिर यहाँ नीचे आएगा कुछ वेलोसिटी के साथ। अभी जब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो हम मान लेते हैं ये जो बाउंस बैक यहाँ आने के बाद जो बाउंस बैक हुआ वो वापस यहीं पे पहुँच गया। कहाँ पे, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे पहुँच गया। यहाँ पे आया, आने के बाद बाउंस बैक करके कहाँ, वही वापस जो हाइट से आया था वही हाइट में पहुँच गया। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, आके कोलाइड किया, कोलाइड करके फिर वापस चले गया। तो एक केस हो सकता है। दूसरा केस जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बॉल को रखूँ और अगर ये नीचे आके ग्राउंड में हिट हो, डन, सम सॉर्ट ऑफ हाइट h पे रख दूँ और नीचे आके हिट होने के बाद ये बॉल क्या वापस से हाइट में पहुँचता है, नहीं पहुँचता है। सम सॉर्ट ऑफ कुछ इस हाइट तक पहुँचेगा बॉल, यहाँ नीचे आया कोलिजन करके या इस हाइट तक पहुँचेगा, मतलब वो पहले का हाइट जैसा नहीं पहुँचेगा। मतलब हमेशा ये हाइट क्या होगा, जो भी हाइट में पहुँचेगा वो हमेशा कम होगा जो पहले का हाइट था। तो यहाँ पे दो केस ऐसा होता है। अब देखो, अब इलास्टिक कोलिशन क्या कहता है, अभी अगर कोई चीज़ नीचे आया फिर वापस गया। अब देखो इसके पास क्या है, इस बॉल के पास क्या है, इस बॉल के पास कुछ एक मास होगा, डन, और ये बॉल क्या नीचे आ रहा होगा, डन। नीचे आ रहा होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी भी होता है। क्या होगा, मास होगा और वेलोसिटी होगा। एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे जी खींच रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन हम प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो वो एक्सीलरेट नहीं होता है। वेलोसिटी उसके पास हो सकता है, डन। अब देखो, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 भी होता है, वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी पूरा रुक गया। एक्सीलरेशन 0 मतलब क्या है, हो सकता है 30 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, 30 मीटर, तब भी एक्सीलरेशन 0 आएगा। तो इस केस में एक्सीलरेशन को नहीं ले रहा है, खाली मास और वेलोसिटी को हमें लेना है इस कोलिजन में। अब देखो, कोई बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है, डन। कोई एक बॉडी के पास क्या है, मास है और वेलोसिटी है। इससे दो ही क्वांटिटी बनता है हमारा। एक तो होता है मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या होता है, मोमेंटम, बराबर। और एक क्या होता है, हाफ ऑफ mv², एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पूरा कोलिजन चैप्टर है हम इन दो फंडे पे कंप्लीट करेंगे, एक मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी पे। अब देखो, बॉल नीचे आया फिर वापस वही पोजीशन में पहुंच गया। अगर तुमको बताना पड़े यहाँ पे जो कोलिजन हुआ किस तरह का कोलिजन हुआ, तो आप बोलोगे इलास्टिक कोलिजन हुआ, डन, इलास्टिक कोलिजन हुआ है। अब ये जो हमारा प्रैक्टिकली होता है, अगर कोई बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप करें तो वापस इस हाइट में नहीं पहुँचता है। तो इस तरह का अगर कुछ हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन है, इसे बोलेंगे हम इनइलास्टिक कोलिजन है। अब देखो, अब ज़रा हम बुक के टर्म पे बात करेंगे कि बुक में इसको कैसे बताया गया है, डन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो दो तरह का कोलिजन है, ये तो हमने अभी कर लिया। टाइप्स ऑफ कोलिजन की अगर हम बात करें तो दो तरह का है। एक क्या होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, एक होता है हमारा जो कि इलास्टिक कोलिजन, और एक इनइलास्टिक कोलिजन, बराबर। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें होता क्या है एग्जैक्टली, बुक के टर्म पे क्या होता है। तो बुक के टर्म पे आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि यहाँ पे एक मास बॉडी है, m1 इसका मास है, यहाँ पे एक और मास है m2, दो बॉल है, बिलियर्ड बॉल मफी, ठीक है। ये दोनों बॉल आपस में कोलाइड करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, ये सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा है, ये सम सॉर्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u2 से चल रहा है। अब देखो, अगर हम चाहते हैं ये बॉल जाके इससे कोलाइड करे तो ऑब्वियसली इस बॉल का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना जाके इससे कोलाइड करेगा। तो हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या है, u1 इज़ ग्रेटर देन u2, डन। एक लाइन पे मान लेते बॉल। अभी क्या होगा, जैसे ही u1, ये पीछे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा है, सामने वाले का कम है, तो थोड़ा देर बाद ये लोग आपस में टकराएंगे। ये जो टकराया ना, ये क्या होता है, कोलिजन, ये लोग कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, फिर से ये दोनों बॉल अपना कुछ वेलोसिटी के साथ, m1 बॉल मान लेते कुछ v1 वेलोसिटी के साथ चलेगा अभी, और m2 बॉल, ये m2 वाला बॉल v2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अब देखो, हमारा पूरा फंडा इस चैप्टर में रहेगा कि हम इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम देने वाले तो हमें पता होगा, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर्मूला से निकाल के। तो हम लोग का इस कोलिजन में जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा अगले वीडियो में, तो वहाँ पे मैं खाली वेलोसिटी को ही निकालूंगा, डन। तो यहाँ तक हमें समझ आया कि कोलिजन में होता क्या है। अब तुम देखो, अगर
तो इसमें क्या क्या चीज़ कंजर्व रहता है हमें वो इंपॉर्टेंट मतलब पता होना चाहिए। तो पहले मैं अगर इलास्टिक कोलिशन का लिखूँ तो यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी, एक तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, डन ना, पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर तुम देखो यहाँ पे जो दो बॉडी है एक सिस्टम के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। एक एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि कोलाइड करने के बाद इसका वेलोसिटी डाउन होगा, वेलोसिटी डाउन होगा। पहले मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इसका 30 मीटर पर सेकंड था, कोलिशन के बाद अगर 10 मीटर भी हो गया तो ये कितना हो गया 30 m इसका मोमेंटम रहेगा और इसका 10 m मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम इसका तो कंजर्व नहीं है लेकिन पूरा सिस्टम का कंजर्व्ड होता है। सिस्टम मतलब दोनों मास बॉडी का मोमेंटम क्या होता है कंजर्व्ड होगा, ठीक है, ये बॉडी का पूरा सिस्टम का। तो अगर मैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में लिखूँ उसमें क्या क्या कंजर्व्ड होते हैं, इलास्टिक कोलिजन का कंजर्व्ड क्वांटिटी अगर मैं लिखूँ तो उसमें क्या कंजर्व्ड होता है, एक तो कि भाई मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये बातें समझ आता है हमें कि मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का कंजर्व्ड होगा। और एक जो बात है एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है, जैसे इस केस में भी देखे थे ना, आया जितने में था उतने में वापस पहुंच गया। एनर्जी भी क्या होता है कंजर्व्ड होता है। और कौन सा एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द सिस्टम। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है कंजर्व्ड होता है। और इसमें बेसिकली जब भी इलास्टिक कोलिशन होता है कोई साउंड वगैरह नहीं होता है, ये ज़्यादातर तुम्हारा जो एटम्स होते हैं ना वो सारे करते हैं इलास्टिक कोलिशन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन एटम्स वगैरह ही करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हम अपने एग्जाम्पल में ऐसे कुछ हैवी चीज़ों रखेंगे जो एनीहाउ करता नहीं है, फिर भी हम समझेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि इलास्टिक कोलिशन का कैलकुलेशन ही बस हम कर सकते, इनइलास्टिक का हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम आगे देख लेंगे। डन, ये हमें हो गया। अभी अगर वही मैं इनइलास्टिक कोलिशन को लिखूँ, इनइलास्टिक कोलिशन में क्या क्या चीज़ें कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम एक फंडामेंटल कंजर्व क्वांटिटी है, तो इसमें भी क्या होगा इनइलास्टिक कोलिशन भी मोमेंटम क्या होता है कंजर्व्ड होता है। ये जो सिस्टम बनाया था ना मैंने, इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है कंजर्व्ड होता है। सो इसमें भी इनइलास्टिक में भी मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जब यहाँ नीचे टकराता है ना तो टकराने के बाद थोड़ा बहुत साउंड ऑन प्रोड्यूस करता है, थोड़ा बहुत हीट। जैसे मैं इनको आपस में यहाँ पे टकराऊंगा टक से ना, तो क्या होगा थोड़ा सा हीट वगैरह प्रोड्यूस होगा और हीट क्या होगा सराउंडिंग में चले जाएगा टन। तो उस केस में वो जो एनर्जी होता है वो कंजर्व नहीं होता, क्योंकि देखो यार दौड़ क्या है टकरा है, क्या एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अब जब यहाँ टकरा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस हुआ ना, और वो क्या होगा सराउंडिंग में चले जाएगा। लेकिन वो जो हीट को कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी किसने दिया है, इस काइनेटिक एनर्जी ने दिया है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। लेकिन हाँ टोटल अगर पूरा यूनिवर्स का देखोगे तो कंजर्व होता है। लेकिन इस दो बॉडी का अगर मैं इसको और इसको सिस्टम मानूँ तो इस सिस्टम का एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। बाकी सारा एनर्जी कंजर्व हो सकते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है लूज हो जाता है अपने एटमॉस्फेयर में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन में इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड और नॉट कंजर्व्ड है। समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी कम होगा बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऐसे लिख सकते हो चाहे तो। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया कि वो किस में हीट वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर पहले अगर 100 जूल ऑफ दौड़ने वाला काइनेटिक एनर्जी था तो अभी कोलिजन के बाद 100 नहीं होकर 80 होगा। बाकी क्या होगा हीट वगैरह में लूज हो जाता है। तो ये है टाइप्स ऑफ कोलिजन में। आपको ये चीज़ें याद रखना है। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, दोनों में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है क्योंकि एक मोमेंटम यूनिवर्सल कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक एक बॉडी के लिए कंजर्व नहीं है लेकिन पूरा सिस्टम के लिए क्या होता है वो कंजर्व्ड होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है पूरा इस सिस्टम के लिए कंजर्व नहीं है। किस केस में? इनइलास्टिक कोलिजन में। क्यों? जब वो टकराते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत हीट वगैरह निकलता है और उस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कम होता है। ये बातें समझ आया? अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, जो यहाँ पे था ना v1 v2 वेलोसिटी, वो हम निकालने वाले हैं। और उसके लिए आपको ये दोनों कंडीशन याद होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।